बहुत बहुत सालों पहले की बात है, जब दुनिया थोड़ी ज्यादा शांत थी और सपने थोड़े ज्यादा सच्चे लगते थे। ये कहानी है खुशी की, ये कहानी है विश्वास की, और ये कहानी है सांता क्लॉस की। भारत के एक कोने में पहाड़ों और हरी भरी खेतों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम था सुंदरपुर। सुंदर, शांत और प्यार से भरा हुआ। सुंदरपुर की सुबह बहुत प्यारी होती थी। पक्षियों की आवाज, ठंडी हवा और धीरे धीरे निकलता सूरज। यहाँ के लोग सिंपल थे, पर उनके दिल बहुत बड़े थे। और सुंदरपुर के बच्चे, ओह, वो तो बिल्कुल खास थे। बड़ी बड़ी आंखें, छोटी छोटी मुस्कान और हर वक्त कुछ नया सोचने वाले। पर इन बच्चों के दिल में एक छोटा सा अधूरा सपना था। उन्होंने क्रिसमस के बारे में सुना था, पर कभी महसूस नहीं किया था। उन्होंने कहानियों में सुना था, एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा के बारे में, जो लाल कपड़े पहनते हैं और हंसकर कहते हैं हो हो हो। दिसंबर आता, ठंड बढ़ती, पर सुंदरपुर वैसा ही रहता। न चमकती लाइट्स, न बड़ा क्रिसमस ट्री। फिर भी बच्चे हार नहीं मानते थे। हर रात सोने से पहले वो आसमान की तरफ देखते और एक ही सवाल पूछते, क्या सैंटा सच में आते हैं? छोटी रानी अपनी माँ से कहती, अगर सैंटा आए तो मैं उन्हें अपनी ड्राइंग दूंगी। चिंटू शरारत छुपाकर सोता, गुड्डू चुपचाप मुस्कुराता। उन्हें पता भी नहीं था, उनकी ये मासूम बातें, उनकी ये छोटी सी दुआएं बहुत दूर नॉर्थ पोल तक पहुंच रही थीं। नॉर्थ पोल, बर्फ से ढकी जमीन, चमकता आसमान और एक जगह जहां हर वक्त खुशी का काम होता रहता था। वहीं सांता क्लॉज अपनी वर्कशॉप में बैठे थे। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और हाथ में एक पुरानी डायरी। इस डायरी में सिर्फ नाम नहीं थे, इसमें सपने लिखे थे, उम्मीदें लिखी थीं और बच्चों के दिल लिखे थे। सैंटा पन्ने पलट रहे थे और अचानक रुक गए। सुंदरपुर। सैंटा मुस्कुराए और गहरी सांस ली। सैंटा ने कहा, इस गांव को खिलौनों से ज्यादा एहसास की जरूरत है। और उसी पल उन्होंने फैसला कर लिया। स्लेह तैयार हुई, रेनडियर चमक उठे और सैंटा ने उड़ान भरी सितारों के बीच से। आसमान में सफर करते हुए सैंटा मुस्कुराते रहे। नीचे दुनिया सो रही थी और एक कहानी जन्म ले रही थी। सुंदरपुर की रात कुछ अलग थी। ठंड के साथ गर्माहट थी, जैसे गांव महसूस कर रहा हो कुछ खास होने वाला है। रात के सन्नाटे में एक चमकती रोशनी उतरी। कोई आवाज नहीं, बस जादू। सैंटा जमीन पर उतरे, चारों तरफ देखा, सोते हुए घर और उनके अंदर सपने देखते बच्चे। सैंटा का दिल भर आया। इतनी मासूमियत, इतनी साफ खुशी। सैंटा ने मन ही मन दुआ दी। गांव के बीच खड़े पुराने पेड़ पर सैंटा ने अपनी छड़ी घुमाई और जादू शुरू हो गया। पेड़ क्रिसमस ट्री बन गया। लाइट्स चमकने लगी, सितारे जगमगा उठे और ऊपर एक चमकता तारा। सैंटा घर घर गए, कहीं छोटा खिलौना, कहीं सिर्फ मुस्कुराहट, कहीं प्यार भरा एहसास। सैंटा ने गिफ्ट्स के साथ एक चीज और छोड़ी, एक अच्छा दिल, एक साथ रहने का वादा।
सुबह हुई, सूरज निकला और सुंदरपुर जाग उठा। पहला बच्चा बाहर आया और आंखें खुली की खुली रह गईं। ये सपना था या सच? धीरे धीरे पूरा गांव बाहर आ गया। बच्चे हंस रहे थे, दौड़ रहे थे और खुशी से चीख रहे थे। सुंदरपुर ने पहली बार क्रिसमस महसूस किया था। सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया था। बच्चों को समझ आ गया, सैंटा सिर्फ खिलौने नहीं देते, वो प्यार देते हैं। उस दिन से सुंदरपुर बदलने लगा। बच्चे एक दूसरे की मदद करने लगे और मुस्कुराना सीख गए। बुजुर्गों की इज्जत बढ़ने लगी। गांव में सुकून आ गया, जैसे सैंटा यहीं रह गए हों। सैंटा चला गया था, पर उनकी कहानी रह गई। हर साल दिसंबर आता और सुंदरपुर जगमगा उठता। बच्चे आसमान की तरफ देखते और मुस्कुरा कर कहते, सैंटा आ गए। सैंटा कहीं नहीं गए, वो यादों में रहते हैं, दिलों में रहते हैं। हर अच्छे काम में सैंटा छुपा होता है, हर मुस्कुराहट में। सुंदरपुर सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वो एक मिसाल बन गया। एक मिसाल प्यार की, दोस्ती की और विश्वास की। और ये कहानी सिर्फ सुंदरपुर की नहीं, हर उस बच्चे की है जो विश्वास करता है। अगर आप भी अच्छे हैं, अगर आप भी प्यार बांटते हैं, तो सैंटा आपके पास भी आते हैं। कभी गिफ्ट बनकर, कभी याद बनकर, कभी मुस्कुराहट बनकर। इसलिए जब भी क्रिसमस आए, दिल से मुस्कुराना और खुशी बांटना, क्योंकि सैंटा सिर्फ नॉर्थ पोल में नहीं रहते, वो दिलों में रहते हैं। और इसी तरह एक छोटा सा गांव क्रिसमस की सबसे प्यारी कहानी बन गया।